हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल शांति पीस ऑफ माइंड। दोस्तों, आज हम जीवित पुत्रिका व्रत या ज्योतिया व्रत की कथा पर चर्चा करेंगे और इसका महत्व भी सुनते हैं। चलिए, यह व्रत अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। इस व्रत को पुत्रवती स्त्रियां पुत्र की जीवन रक्षा के उद्देश्य से यह व्रत करती हैं। इस व्रत को करने से जिनके पुत्र होते तो हैं परंतु जीवित ना रहते हों, वे महिलाएं करती हैं। और साथ ही साथ इस व्रत को करने से बच्चों का मरण दोष दूर हो जाता है। स्त्रियां इस व्रत को निर्जल रहकर करती हैं। तो दोस्तों, इसका चलिए पूजा विधि विधान पर चर्चा करते हैं। व्रत रखने वाली स्त्रियां स्वयं स्नान करके भगवान सूर्य नारायण की मूर्ति को स्नान कराएं और भोग लगाएं तथा आचमन कराकर धूप दीप आदि से आरती उतारें। भोग को प्रसाद के रूप में बांट दें। इस दिन बाजरा और चने से बने पदार्थ भोग में लगाए जाते हैं। इस दिन दोस्तों, फलों को और सब्जियों को काटना भी नहीं चाहिए और साथ ही कटे हुए फल और शाक आदि नहीं खाए जाते हैं। और दोस्तों, इस व्रत की कथा, चलिए कथा सुनते हैं। एक समय की बात है कि जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी में निवास करते थे, उस समय एक ब्राह्मण भी द्वारिका में रहता था। उसके 7 पुत्र काल के गाल में बचपन में ही जा चुके थे। इस दशा को देखकर वह ब्राह्मण बहुत दुखी था। एक दिन भगवान कृष्ण के पास गया और कहने लगा, हे भगवान, आपके राज्य में आपकी कृपा से मेरे 7 पुत्र हुए परंतु जीवित कोई नहीं रहा। क्या कारण है? हे भगवान, यदि आप अपने राज्य में मुझे दुखी नहीं देखना चाहते हैं तो कोई उपाय बताइए। तब भगवान बोले, हे ब्राह्मण, सुनो, इस बार तुम्हारे जो पुत्र होगा उसकी उम्र भी 3 वर्ष की है। उसकी उम्र बढ़ाने के लिए तुम भगवान सूर्य नारायण की पूजा होने वाली पुत्रजीवी व्रत को धारण करो। तुम्हारे पुत्र की आयु बढ़ेगी। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। जब वह सपरिवार हाथ जोड़कर और खड़े होकर इस प्रकार विनती कर रहा था, सूर्यदेव विनती सुनो, पाऊँ दुख अपार, उम्र बढ़ाओ पुत्र की, कहता बारंबार। इतना सुनते ही भगवान का रथ वहीं रुक गया। ब्राह्मण की विनती से प्रसन्न होकर सूर्य ने अपने गले से एक माला ब्राह्मण पुत्र के गले में डाल दी और आगे चले गए। थोड़ी ही देर में यमराज उस ब्राह्मण पुत्र के प्राण लेने के लिए आए। यमराज को देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी कृष्ण जी को झूठा कहने लगे। तो भगवान कृष्ण अपनी अनादर जानकर तुरंत सुदर्शन चक्र लेकर आ गए और बोले, इस माला को यमराज के ऊपर डाल दो। इतना कहते ही ब्राह्मण उस माला को उठाने लगा कि यमराज डर कर भाग गए, परंतु वहाँ यमराज की छाया खड़ी रही। उस फूल की माला को छाया के ऊपर फेंक दिया, जिसके फलस्वरूप वह छाया शनि के रूप में आकर भगवान कृष्ण की प्रार्थना करने लगी। तो भगवान कृष्ण को शनि के ऊपर दया आ गई और उसे पीपल के वृक्ष पर रहने के लिए कहा। तब से भगवान शनि की छाया पीपल के वृक्ष पर निवास करने लगी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के पुत्र की उम्र बढ़ा दी। हे भगवान, जिस तरह उस ब्राह्मण के पुत्र की उम्र बढ़ाई है उसी तरह हम सब की उम्र बढ़ाना। जय श्री कृष्ण जी। दोस्तों, मेरा चैनल अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। ये कथा पसंद आई तो इसे लाइक करो और अपने दोस्तों में भी शेयर करो। मैं बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आपके पास लेकर आती रहूँगी। आपका जीवन सुखी और समृद्धशाली बना रहे।